जिनको वीनस रूल करता है वो लिब्रा सैजिटेरियस, ये दो लकी कंसीडर होते हैं। वीनस यानी कि मोहब्बत की देवी। हाँ, साल 2024 सिर्फ सैजिटेरियस लकी होगा। जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होते हैं इन 12 में? कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वो सबसे ज़्यादा विनिंग आउट ऑफ 12 जो विनिंग स्टार है वो एरीज है। और द स्मार्टेस्ट स्टार होता है वो एक्वेरियस होता है। एक्वेरियस में ये होता है कि ये लोग, इनकी चमकदार आंखें होती हैं, बहुत दिखने में ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब कुछ एयर साइंस हैं, कुछ फायर साइंस हैं, कुछ अर्थ हैं, कुछ वाटर हैं। पानी की मट्टी से बनती है, हाँ जी बनती है, इसका मतलब मैच हो जाएगा। पानी की आग से बनती है, नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। हवा की और आग की बनती है, हाँ जी हवा आग को उठाती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मोहम्मद उसामा अली साहब के पास मौजूद हूं। उसामा साहब से मैं बात करूंगा आप लोगों से मुराद यानी कि जो जितने लोग देखने वाले हैं, हमारे जितने नाज़रीन हैं, सुनने वाले हैं, जितने दोस्त अहबाब हैं, उनके बारे में सितंबर का महीना कैसा है, या ओवरऑल अगर बात करें कौन सा लकी स्टार है, कौन सा जो जिसको आप कह सकते हैं लकी नहीं है, अनलकी स्टार है, अगर मुश्किलात हैं तो क्यों हैं, इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, स्टार्स के बारे में अब थोड़ा ज़रा गाइड करें, कौन कौन से लकी स्टार्स हुए हैं और लकी क्यों हैं, और अगर अनलकी हैं तो उसकी क्या वजह और उसके लिए सदका क्या है, कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जो प्लैनेट्स जिनको जो स्टार्स जिनको वीनस रूल करता है, जिनको वीनस रूल करता है वो लिब्रा सैजिटेरियस, ये दो लकी कंसीडर होते हैं। वीनस यानी कि मोहब्बत की देवी। हाँ, मतलब उसको, या जिन पे मेहरबान असल में वो सिर्फ मोहब्बत की देवी नहीं है, वो नमूदो नुमाइश, लग्जरी, इंटरटेनमेंट, ब्रांड, मतलब महंगा जूता, महंगा बैग। वही 2000 में एक बंदा खुश हो जाता है चीज़ लेके, वो 10,000 लगा के खुश होंगे। वो आम सी गाड़ी में खुश है, वो लग्जरी की तरफ होंगे। मतलब मैक्सिमम जो लग्जरियस जो है रुझान, वो वीनस जो वो होते हैं के अंडर जो स्टार्स हैं उनमें होता है। उसमें जो लिब्रा और सैजिटेरियस, ये दो सबसे ज़्यादा लकी माने जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम, लिब्रा और सैजिटेरियस सबसे ज़्यादा सर, किसी भी महीने में, किसी भी साल में नहीं, वैसे बेसिकली बुनियादी तौर पे तो यही दो लकी माने जाते हैं ओवरऑल, यानी कि हर महीने 12 में। लेकिन डेफिनेटली टाइम इनके भी अगेंस्ट आते हैं, अगेंस्ट सब चलता है। जैसे अगला साल 2024 सिर्फ सैजिटेरियस लकी होगा, लिब्रा नहीं होगा एज सच। लेकिन मतलब टॉप ऑफ द, अच्छा इसमें भी वो ये नहीं कहते होते कि भाई ये दो लकी हैं तो बाकी सारे अनलकी हैं, नहीं। इसकी एक ग्रेड बनता है 1 2 3 और इसी तरह 12। उसकी एक तरतीब हर साल की वो होती है कि इस साल पहले नंबर पर कौन, वो प्लैनेट पोजीशंस के ही हिसाब से उनको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें अब जैसे 2024 में सबसे ज़्यादा सैजिटेरियस का अच्छा ये समझ लें कि लकी माना जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होते हैं इन 12 में, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सबसे ज़्यादा कैप्रिकॉर्न, उसकी रीज़न ये है कि कैप्रिकॉर्न बड़े ख्वाब नहीं देखते, बहुत दूर तक नहीं देखते। अगर ख्वाब देख भी लिया तो उसको छोटे छोटे गोल्स में बदलते हैं। जैसे टेंजिबल अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं कि रिज़ल्ट्स टेंजिबल हों, फ़ौरन मिल गया, फ़ौरन। मतलब कल के लाख से तो अभी 500 दे ना, कल के लाख से आज का 500, और उसी में खुशी, और उसी में आगे बढ़ते जाते हैं। और इस वजह से ये शायद अपनी डायरेक्शंस को भी वो जैसे कहते हैं चेक करते रहते हैं कि आई एम गोइंग ऑन राइट पाथ। या ये प्रायोरिटाइज करते हैं जैसे अपनी इनको गोल्स लाइफ को नंबर 1 इसी तरह मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म गोल प्लानिंग बाकी बेस्ट है, क्योंकि मेजर चेंजेस प्लैनेट में इतने आ रहे हैं। अभी आपको पता है अगले महीने, अभी आज ही चलें, आप बताएं कि अगले महीने डॉलर क्या होगा, वो बता सकता है। आपने कोई बिज़नेस करना हो तो अगले महीने का अब तो नहीं रही कहानी। तो इसी तरीके से अगर हम 2-3 दिन की बात करें, आपको पूछूं कि आप बताएं डॉलर, तो आप उसमें शायद थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकें, लेकिन अभी महीने की नहीं कर सकते। कैप्रिकॉर्न की स्ट्रेंथ ही ये है कि वो टेंजिबल रिजल्ट्स पे जाते हैं, ख्याली पुलाव उस लेवल पे नहीं होता। उसके बाद आ जाएं कि जो सबसे ज़्यादा विनिंग आउट ऑफ 12 जो विनिंग स्टार है वो एरीज़ है। और खान साहब को मैं जिस तरीके से मानता हूँ, वो मून साइन उनका एरीज़ मानता हूँ उनको। वेस्टर्न लिब्रा कहते हैं उनका, वो वेस्टर्न लिब्रा है।
मून साइन जो वैदिक, हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें या ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वो मून से चलती है। और आपके इस्लामी दिन भी आप लोग भी मून से ही चलते हैं, वेस्टर्न लोग सन से चलते हैं। तो इस हवाले से वो ये है कि वो एरीज़ है, एरीज़ ने जीतना ही जीतना है एट एनी कॉस्ट। ये जो कई लोग प्रडिक्शन दे रहे हैं ना कि जी दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, दोबारा उसके पीछे भी यही कहानी है। वो इंजन बड़ा है, उन्होंने ये देख लिया कि इंजन बड़ा है, जो एक बार पहाड़ी चढ़ गया है अगर इस हालत में, तो वो दूसरी दफ़ा भी चढ़ने की अहलियत रखता है बस। और अगर कहें ना कि कोई इतने साइंसदान हो गए हैं कि प्लैनेट का चेंज पकड़ लिया है, फलाना उस घर में हो, फलाना उस घर में, और फिर वो इनको तो जब इलेक्शन नहीं पता तो वज़ीर आज़म चले, मुझे बताएं कैसे बताएंगे। बिल्कुल ठीक। इसीलिए कभी भी आप लोग मुझसे जब पूछते हैं तो मैं इस पे आंसर नहीं करता, क्लियरली कह देता हूँ महीने महीने की ले लो, अच्छी ले लो, तारीखों के साथ ले लो। इसी तरीके से, और इसमें दूसरी एक और बात भी आपको आज बताता चलूँ, ये जो सारे हजरात जो पामिस्ट हजरात के पास इस मामले में पूछने लग जाते हैं कि कल क्या होगा, इंतहाई फजूल बात है। मतलब बुनियादी जो कवानीन है जो इसके फोरकास्ट के, उस पे ही नहीं पूरी उतरती। मिसाल के तौर पे ये आपको ईयर्स तो चलो जी 35-40 तो बता सकता है, महीना कैसे बताएगा हाथ जी? सही है, ये इंतहाई गलत बात है। ये अगले दिन मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था आपके, उन्होंने एक पामिस्ट बिठा के उससे पूछ रहे हैं अगले महीने क्या होगा। मतलब इसका मतलब है कि पाकिस्तान में क्या पहले ही हमारे इल्म की कमियां इतनी हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोग पहले ही बड़ी एक बैकवर्ड नेशन है, तो अब इतना मजाक तो ना बनाएं कि पामिस्ट को बिठा के आप अगला महीना पूछने लगे, दुनिया हंसेगी मतलब हम पे। और इसी तरीके से जो विनिंग के बाद अगर एरीज कह लें कि मोस्ट विनिंग है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट स्टार होता है वो एक्वेरियस होता है। एक्वेरियस में ये होता है कि ये लोग, इनकी चमकदार आंखें होती हैं, बहुत दिखने में ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जहाँ भी हों विद इन द सोसाइटी, ये अलग से नुमायाँ, और लोग इनको देखते ही कहते हैं कि तुम बड़े ज़हीन लगते हो, क्योंकि ये स्मार्टनेस बॉडी वाइज भी होती है ऐसा, लेकिन अंदर से ज़्यादा मतलब इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कहीं ज़्यादा होता है। और इसमें मैं आज आपको थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बता दूं कि जब ये मैच कर रहे होते हैं ना चीज़ों को, स्टार्स की स्टार से कंपैटिबिलिटी, कुछ एयर साइंस हैं, कुछ फायर साइंस हैं, कुछ अर्थ हैं, कुछ वाटर हैं। ये सादा सी इसकी तरीका है। आप देखें हवा की मट्टी से बनती है या नहीं बनती, पानी की मट्टी से बनती है, हाँ जी बनती है, इसका मतलब मैच हो जाएगा। पानी की आग से बनती है, नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। हवा की और आग की बनती है, हाँ जी हवा आग को उठाती है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी तरीके से आपने बस इनके एयर एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स निकाला करें और बस। बिल्कुल ठीक नाज़रीन, ये आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसके साथ ही आतिफ मुजीद मोहम्मद उसामा अली साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।